अगर आप सभी से कोई भी आईडी प्रूफ मांगता है तो आप क्या देते हो? आधार ना, ये आपकी ही कहानी नहीं है। इंडिया में सारे लोग आधार को आईडी प्रूफ में यूज़ करते हैं। अब आधार कार्ड को अगर हमें कभी भी कोई भी सर्विस को एक्सेस करना हो, कहीं पर भी केवाईसी करना हो, या फिर हमें गवर्नमेंट योजना का लाभ लेना हो, या फिर होटल बुक करना हो, इसके अलावा अगर आप रेल से सफ़र कर रहे हों तो वहाँ पर भी आपको आधार के जरिए आप एप्लीकेशन कर पाते हो। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आधार कार्ड के एक नई अपडेट के बारे में, जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने लाया है। और आधार कार्ड में भी गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर चेंज किए हैं। इसके बारे में आप सभी को पता होना बेहद ही ज़रूरी है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आम आदमी के पास में मौजूद होते हैं, जो कि एक हो गया आपका पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, इसी के साथ में आपका पासपोर्ट या फिर आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड जो होता है आपका इजी में बन जाता है, जिसमें आप सभी का इसमें कोई दिक्कत नहीं करता है। जबकि अगर आप वोटर आईडी कार्ड के लिए जाते हो तो 18 साल मिनिमम आपकी एज होना चाहिए, या फिर आप सभी लोग पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो इसके लिए भी अच्छा खासा पैसा लगता है। तो यहाँ पर आधार सबके लिए इजीली बन जाता है। लेकिन ये जो आधार कार्ड है, पिछले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी चीज़ देखने को मिली है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस आधार कार्ड की जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया है। क्योंकि अगर आप आधार कार्ड की एक नई कॉपी को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि अब अगर आप एक नया आधार कार्ड डाउनलोड करते हो तो क्या चेंज गवर्नमेंट ने किया है। इसके लिए हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और हमें जाना है www.uidi.gov.in वेबसाइट पर, और हमें ओपन कर लिया है। पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। अब यहाँ पर अगर आपको आधार ही डाउनलोड करना है तो लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ पर डाउनलोड आधार का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। तो आपको दिखाता हूँ कैसा आपका नया आधार कार्ड आता है, आपको क्या चेंज देखने को मिलते हैं। तो चलिए अपना आधार नंबर हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो अब हमारे मोबाइल में ओटीपी आ गई होगी, उसे एंटर कर देना है। जैसे वेरीफाई और डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आधार कार्ड है उसकी जो डिजिटल कॉपी है वह जनरेट हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कि क्या चेंज किए गए हैं आधार कार्ड में। कि पीडीएफ फाइल को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह जो आधार कार्ड है ये साबित नहीं करता है कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। ये जो है क्यों किया गया है, इसके पीछे ये कहानी यह है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं देखने को मिले हैं। कई सारी ऐसी जगह से लोग जो हमारे देश की सीमाएं आसपास में जुड़ी हुई है, मैं सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा हूँ, वह भी एक मैटर है कि लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर आते हैं। यहाँ पर इजीली वह लोग आधार कार्ड का इनरोलमेंट कर पाते हैं पैसे देकर, या फिर फेक कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के बाद फिर यह कहते हैं कि वह इंडियन सिटीजन होने का दावा करते हैं। यहाँ के जो बेनिफिट्स हैं वह लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि भाई बेनिफिट आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह मत बोलो कि आप हमारे सिटीजन हो। गवर्नमेंट ने यह इंफॉर्मेशन इसलिए दी है कि लोगों को पता हो ये जो हम डॉक्यूमेंट लेकर घूम रहे हैं, जो कि हमने इनरोलमेंट कर लिया, बनवा लिया, हम बोल रहे हैं कि हम एक इंडियन सिटीजन हैं, तो ऐसा नहीं है।
लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी लिखी हुई है। देखोगे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का भी ये दस्तावेज नहीं रहा, यानी कि जैसे आपका वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वह मान्य होती है, लेकिन यहाँ पर जो आधार है इसमें जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है ये जरूरी साबित नहीं है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वह वेरीफाई है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक चीज और बताई हुई है कि ये जो आधार कार्ड है इसको डिजिटल तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है। इसमें जो QR कोड दिया गया है इसमें भी आप सभी का जो फोटोग्राफ है वह मौजूद होता है। अगर आप स्कैन करोगे तो उसमें आप सभी को फोटोग्राफ वगैरह आ जाती है। ये जो है फीचर्स इतनी ज़रूरी है लोगों को पता होना। इसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स गवर्नमेंट ने डाले हैं और यह जो QR कोड ड्यूरेबल होता है, काफ़ी लंबे समय तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब आपको दुकानों पर जा कर के प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट साइट से आप मंगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो आधार कार्ड है पहले अगर आप PDF को डाउनलोड करते थे तो जिस तरीके से भी आता है उसी तरीके से आता था। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो जगह है यहाँ पर खाली होता था, लेकिन यहाँ पर अभी जो मैसेज है गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह ऑल आधार है और ये हमारा नया आधार कार्ड है। तो दोनों में डिफरेंट बस यही है, यहाँ पर जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यहाँ पर पहले मेंशन नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई आधार कार्ड जहाँ पर आप दे रहे हो आपको पता होना चाहिए ये जो डॉक्यूमेंट है किस किस चीज़ में वैलिड है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसके लिए मान्य दस्तावेज है कि नहीं। हालांकि कुछ जगह पर अभी भी आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज हो जाता है। तो यही चीज़ थी जो आप सभी को इस वीडियो में बताना था। आप सभी को पता होना चाहिए कि आधार के अंदर ये जो गवर्नमेंट ने मेजर चेंज किए हुए हैं ये क्या है। आप ये जो वीडियो देख रहे हो आप अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करना, जिससे कि उन लोगों को भी इसके बारे में पता लगे।